पास बहुत सारे आदमी का फोन आता है, मैसेज आता है कि भाई विदेश कैसे जाया जाए। विदेश जाने का प्रोसेस मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि विदेश जाने का प्रोसेस बहुत ही कठिन है और बहुत ही आसान भी है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस कठिन रास्ता को कठिन में मतलब कठिन से देखते हैं या आसानी से देखते हैं। विदेश आने का प्रोसेस, सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको मतलब किसी भी आप संस्था मतलब साइबर कैफ में जाइएगा, आपका पासपोर्ट बन जाएगा। और इंडिया का मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया का मैं निवासी हूँ इसलिए मैं इंडिया का बात कर रहा हूँ। इंडिया में आपका पासपोर्ट मात्र 21 दिन में बनकर रेडी हो जाता है और पासपोर्ट का टोटल समझिए खर्चा 1600 से 1700 रुपया आता है। इससे ज्यादा आपका 1 रुपया खर्चा नहीं आएगा। 1600 से 1700 में आपका 1600 रुपया जो गवर्नमेंट का चार्ज है, जो सरकारी पासपोर्ट बनवाने के लिए लगता है चार्जेज, और उसके बाद 100 रुपया 150 रुपया आपको साइबर का जो खर्चा है वो आपको लगेगा। उसके बाद आपका पासपोर्ट 21 दिन आप रिन्यू जब कराइएगा, तो आप जब ऑनलाइन कहीं किसी साइबर से कीजिएगा पासपोर्ट, आपका पासपोर्ट आपको 7 दिन के बाद आपके जिला कार्यालय में आपको बुलाया जाएगा। जिला कार्यालय में वेरिफिकेशन होगा। जिला कार्यालय में वेरिफिकेशन होने के बाद आपके राज्य के जो राजधानी है वहां पे जाता है। वहां से आपको मैसेज दिया जाएगा, आप जिस क्षेत्र के हैं, जिस चौकी थाना के हैं, थाना के अंतर्गत आप आते हैं, उस थाना में आपका वेरिफिकेशन होगा कि आपके नाम में कोई केस है या नहीं है। आपका जो कैरेक्टर के बारे में वेरिफिकेशन होता है, कैरेक्टर अगर आपका क्लियर है, वेरिफिकेशन हो जाएगा। आपका जो थाना है वो वेरिफिकेशन करके वो आपका मैसेज फॉरवर्ड कर देता है। उसके बाद आपका 21 दिन के अंदर आपका पासपोर्ट आपके पास आ जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि आपका पासपोर्ट लेकर आपको किसी भी एजेंट के पास जाना पड़ेगा या किसी बड़ा ऑफिस के पास जाना पड़ेगा। ऑफिस में जाने के बाद आपसे ऑफिस वाला पूछेगा कि आपका एबिलिटी क्या है, आपका मतलब ट्रेड क्या है, आप क्या काम किए हैं, आपके पास क्या एक्सपीरियंस है। आपको अगर किसी कार्य क्षेत्र में अगर आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को आपको बताना पड़ेगा इंटरव्यू में। इंटरव्यू के माध्यम से आपसे पूछेगा कि आप किस क्षेत्र में काम करते हैं। आपको जिस क्षेत्र में काम का नॉलेज है, आप उस क्षेत्र में आप अपने बातों को रखिएगा, अपने बातों को बताइएगा। उसके बाद आपका जो इंटरव्यू जो लेने वाला क्लाइंट होता है वो आपके हिसाब से आपका मतलब सैलरी भी क्लियर करता है। और सैलरी भी है, मतलब आप किस कंट्री में जा रहे हैं, किस काम के लिए जा रहे हैं और किस काम में आपका कितना नॉलेज है, उसके हिसाब से भी आपका सैलरी भी मतलब होता है, तय होता है। उसके बाद आप जिस काम में जाइएगा उसके हिसाब से आपका सैलरी तय हो जाएगा। उसके बाद आपका जो पासपोर्ट है वो एजेंट आपका पासपोर्ट ले लेगा, ऑफिस वाला पासपोर्ट ले लेगा। उसके बाद आपके नाम से वो वीजा इशू करवाएगा। वीजा इशू करवाने का मतलब है आप जिस कंट्री में जाइएगा उस कंट्री से आपका वीजा आपके नाम में आएगा। आपके काम के हिसाब से आपके नाम से वीजा आएगा। वीजा आने के बाद आपको मेडिकल कराया जाएगा। मेडिकल 2-3 बार होता है, अपना लोकल क्षेत्र में भी मेडिकल होता है। और जो जिस कंपनी से, जिस ऑफिस से, जिस कंट्री में आप जाइएगा उस कंट्री के हिसाब से सब कंट्री में अपना वो रखा है मेडिकल सेंटर। आपको मेडिकल सेंटर में जाकर आपका बॉडी आपका पूरा मेंटेन है कि नहीं है, बॉडी आपका अच्छा है कि नहीं है, वो आपका मेडिकल होगा। मेडिकल फिट हो जाने के बाद आपके कुछ दिन के बाद आपका नाम में वीजा आएगा। वीजा आने के बाद आपको विदेश जिधर आप जिस कंपनी में जिधर जाना चाहते हैं उधर आप जा सकते हैं। जाने के बाद आपको मालूम है कि विदेश में आने के लिए आपको विदेश में जो गल्फ कंट्री है जैसे सऊदी, दुबई, कतार, ओमान, बहरीन, कुवैत, ये सब जो शहर मतलब कंट्री है, ये सब खाड़ी देश है। खाड़ी देश कहने का मतलब कि इसमें गर्मी बहुत ज्यादा है और ठंडी भी बहुत ज्यादा है। जिस तरह आप लोग को गर्मी लगेगा विदेश में, सेम उसी तरह ठंडी भी लगता है। तो इसलिए अगर आपके पास पहले से अगर किसी जिस कंट्री का है आप उस कंट्री में आपके पास अगर एक्सपीरियंस है, काम करने का अनुभव है, आप धूप में काम किए हैं, ठंडा में काम किए हैं, रूम में काम किए हैं, ऑफिस में काम किए हैं, उसके हिसाब से आपका काम भी रहेगा। उसके हिसाब से आप आकर इधर भी काम कर सकते हैं। काम करने के बाद आपको मालूम चलेगा कि इधर कितना गर्मी होता है और कितना ठंडा होता है। ज्यादातर आपको विदेश में गर्मी का ही सामना करना पड़ता है। लेकिन गर्मी जो जिस टाइम मैं भी नहीं आया था तो मेरे को भी मतलब बहुत सारे आदमी बोलते थे कि विदेश में बहुत गर्मी होता है, चेहरा जल जाता है, चाम जल जाता है, ये हो जाता है। वो सब झूठ बात है। वो सब बातों को नहीं सुनिए। सीधा आप लोग अगर काम करना है, पैसा कमाना है तो आप लोग विदेश आइए। विदेश अच्छा है, हर चीज फैसिलिटी मिलता है। और विदेश में जो नेगेटिव बात, आप जो नेगेटिव वीडियो देखते हैं वैसा कोई भी बात नहीं होता है। जो भी आप वीडियो देखते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब पे, सब जो फॉल्स वीडियो रहता है, फॉल्स वीडियो पे आप लोग ध्यान नहीं दीजिए। सीधा अच्छा ऑफिस में जाइए। बहुत सारे मतलब धोखा भी होता है कहीं कहीं, लेकिन आप लोग अच्छा कंपनी में जाइएगा, अच्छा कंपनी से आइएगा तो आपके साथ कुछ नहीं होगा। जो भी होगा अच्छा होगा।
और आप अच्छा कमा सकते हैं। इंडिया के तुलना में आप यहाँ पे थोड़ा अच्छा से कमा सकते हैं, लेकिन बशर्ते आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसी भी ट्रेड में आना चाहिए, नया काम में नहीं आना चाहिए। जिस काम में आप जानते हैं उस काम में आपको आना चाहिए, और आने के बाद इसका इधर जो विदेश में है, पूरा गल्फ में पूरा फैसिलिटी मिलता है, हर चीज़ का व्यवस्था रहता है, उसके हिसाब से आप आकर इधर पैसा कमा सकते हैं। और जितने भी भाई हमारे वीडियो में कमेंट करते हैं कि आप मतलब आप विदेश कैसे गए हैं, कैसे विदेश जाया जाता है, विदेश का क्या प्रोसेस है, मैं आपको पूरा शुरू से अंत तक बता दिया हूँ विदेश का प्रोसेस क्या है। इधर आइएगा तो बहुत सारे कंपनी में एक और चीज़ है, बहुत सारे कंपनी में जो खाना होता है, जो खाना का जो पैसा लगता है, वह बहुत सारे कंपनी खुद से खाना बनाता है, मतलब मेस में खाना बनता है, और उसमें आपको जाकर खाना रहता है, 3 टाइम खाना मिलता है, सुबह में नाश्ता और दोपहर में खाना और रात में खाना। लेकिन बहुत सारे कंपनी में ऐसा भी सिस्टम है कि आपको खुद से बनाना पड़ेगा खाना, या तो खुद से आप बनाते हैं तो आपको पूरा गैस मतलब और बनाना सनाना सब चीज़ का व्यवस्था देगा आपको। और आप अगर कंपनी में नहीं आना चाहते हैं, किसी मदरसा में जाना चाहते हैं, जैसे भेड़ बकरी चलाता है, ऊँट चलाता है, उसमें आप जाएगा तो आपको मतलब भीड़ भाड़ एरिया में नहीं रहना पड़ेगा, कुछ थोड़ा सुनसान जगह पे जैसा ऐसे मतलब रहना पड़ता है। वो भी जिसके अपना अपना मर्जी है, जिसको कंपनी में जाना रहता है, जिसको ऑफिस में जाना रहता है, जिसको भीड़ भाड़ एरिया अच्छा नहीं है, सुनसान जगह पे जाना अच्छा लगता है, तो सुनसान जगह पे भी जा सकता है। आपको हर टाइप का वीजा मिलेगा, आप किस क्षेत्र में काम करने जाने आपका रुचि है, उस क्षेत्र में उसके हिसाब से आपको काम मिल जाएगा। और विदेश में हर चीज सही रहता है, फैसिलिटी भी अच्छा रहता है, सैलरी भी आपको टाइम पे मिल जाएगा। ये जो नेगेटिव वीडियो आप लोग देखते हैं, वह वीडियो से आप लोग परे रहिए, नेगेटिव सोच रखिएगा तो नेगेटिव ही होगा। पॉजिटिव माइंड से इंसान को रहना चाहिए, पॉजिटिव सोच रखेगा तो सब चीज अच्छा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।